शेयर मार्केट बनियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एलटीडी की बात करेंगे। तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर 6% का यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल्स में आपका बने रहे क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो जिस तरह से आपका तेज़ी देखने को मिल रही है तो इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। यह वीडियो मात्र आपका नॉलेज के लिए है, आपका सेल और बाय का रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यदि यहाँ पे बात किया जाए कहता है कि आज के डेज में तो कहता है कि आज के डेज में कहता है जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर 2602 के आसपास में ओपन हुआ है। और हाई की बात करते तो 2714 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात करते तो 2593 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 52,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। और पी रेशो की बात करते तो वो भी ठीक ठाक है, 32 के आसपास में नज़र आती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें आपका लाभांश भी ठीक ठाक आपका नज़र आती है, जिसमें 1% के करीब करीब आपका नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 3375 के आसपास में नज़र आती है। बाउनिक लो की यदि बात किया जाए तो 2193 के आसपास में नज़र आती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कहता है कि 78 to 80% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपका देखने को आपका मिली है। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इसके। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो आपका कहता है कि रिटर्न जो देखने को मिली है कुल मिलाकर कहता है कि 2% 1.5% के आसपास में देखने को मिली है, जो एक टाइम में कहता है करीब करीब कहता है 2700 के आसपास में था। उसके बाद तेज़ी की बात करता है कि 2700 500 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। यहाँ से आपका करेक्शन देखने को मिली और करेक्शन के बाद यहाँ से लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 5% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है, जो एक टाइम में कहता है कि 2700 यानी 2900 के आसपास में था। यहाँ से फिर आपका नीचे आपका करेक्शन देखने को मिली जो आपका 2600 के अग्रसर हुआ। उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, फिर पुनः करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 19% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर करीब करीब यहाँ पे कहता है 3300 के आसपास में था। 3300 से फिर अचानक इसमें गिरावट भी देखने को मिली, जिसमें गिरावट का 2700 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः आपका रिकवरी हुआ, रिकवरी होकर कहता है कि 3000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, उसके बाद तेज़ी, फिर गिरावट। यानी कहने का मतलब है कि आपका तेज़ी आपका कम हो रहा है और गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है 8% का आपका कहता है पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 2500 के आसपास में था। या गिर कर शेयर करीब करीब कहता है कि 2200 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आपका ज़्यादा ही था, लगभग में आपका 3300 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। पुनः गिरावट हुआ, फिर सपाट हुआ, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिली और लास्ट में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म की आपका व्यू की दृष्टि से देखा जाए, जिस तरह से आपका मार्केट आपका कहता है कि वोलेटाइल है, मार्केट उतना अच्छा आपका रिटर्न्स आपका नहीं दे रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपका रिटर्न्स आपका कहता है कि ठीक ठाक आपका नज़र आ रही है इसमें। यदि यहाँ पे 5 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो कहता है 160% के आसपास में आपका रिटर्न्स देखने को मिली है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 2,60,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। इस ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो कहता है कि कुल मिलाकर 1 फरवरी 2020 में कहता है कि 1043 के आसपास में था, यह बढ़कर 2706 के आसपास में जाने का भी आपका कोशिश किया गया। तो उसके बाद फिर पुनः यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली और तेज़ी आपका कहता है कि करीब करीब कहता है कि 2200-2300 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि करीब करीब कहता है कि यह शेयर में कहता है कि 2500 के आसपास में 27 सितंबर 2021 में 2500 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। अचानक इसमें गिरावट भी देखने को मिली और गिरावट जो आपका था करीब करीब कहता है कि यह आपका गिर कर 1759 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया 25 फरवरी 2022 में। और 1800 के आसपास में आने का कोशिश करने के बाद पुनः इसमें आपका थोड़ा सा आपका तेज़ी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली और ब्रेकआउट जो हुआ है इस प्राइस लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे आपका ब्रेकआउट देखने को मिली थी, जो आपका 28 अप्रैल 2023 में आपको देखने को मिली है, जो 2084 के आसपास में आपका कहता है कि ब्रेकआउट हुआ। इस प्राइस से फिर आपका तेज़ी हुआ, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ से उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे यदि हाईएस्ट प्राइस लेवल की यदि बात किया जाए तो 2 अगस्त 2024 में आने के 3292 के आसपास में आपका कहता है कि इसमें बनाया है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर यदि इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है फिलहाल आपका कहता है इस प्राइस लेवल पे आपका कहता है बनकर आ सकती है, जो जोन है इस प्राइस लेवल पे आपका बनकर आ सकती है। करीब करीब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2910 के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। तो इस कारण से हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो आपका 3000 आपका बनकर आती है। यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है सबसे जो निचला प्राइस लेवल जो बनाया है 2198 के आसपास में आपका नज़र आती है।
उससे पहले यह जो आपका ये जो जोन आपका जो देखने को मिलती है 25 से 95, यानी करीब करीब जो आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 2540 के आसपास में नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।